हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 1.1 का आज हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस इस चैनल पे बनी हुई हैं, वहाँ पे मैंने आपको सेट के बारे में बताया था, सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं वो बताया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोना टेक ओके। सो आपको देखो इसमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। कि अभी आपको इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन है आपके पास, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट हैं और कौन से नहीं हैं। देखो सेट को डिफाइन कैसे करेंगे। तो सेट का एक डेफिनेशन है कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं आपको, आप कैसे बताएंगे कोई चीज़ सेट है या नहीं, तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर पिक कर रहे हो, उसका आप आंसर किसी भी इंडिविजुअल से पूछ रहे हो और वो सेम ही आंसर दे रहे हैं, एक ही यूनिक आंसर दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि वो सेट है। अगर आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि सेट डिफरेंट है। ठीक है, जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। उन मंथ्स का आपको कलेक्शन पूछेंगे कि जिनका लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जनवरी, जून, जुलाई, है ना। अब ये क्वेश्चन आप किसी से भी पूछोगे तो वो सेम ही आंसर करेगा कि जनवरी है, जून है, जुलाई है। तो सब सेम ही आंसर करेंगे, तो इसलिए ये क्या है, हमारा सेट है। अब सेकंड नंबर पे देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो, राइटर्स क्या होते हैं, सबकी चॉइसेस अलग अलग हैं। किसी को कोई राइटर पसंद आ सकता है, किसी को कोई दूसरा राइटर पसंद आ सकता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कौन मोस्ट टैलेंटेड है ना, क्योंकि क्या पता आप किसी से पूछो कि भाई तुम 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के हमें नाम बताओ, तो वो कुछ और बताए, या किसी दूसरे और से पूछो तो वो कुछ और बताए, क्योंकि उसकी चॉइस अलग है, पसंद अलग है। तो ये वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये सेट नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि हर किसी का आंसर अलग अलग होगा। तो सेकंड वाला हमारा सेट नहीं है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अभी किसी को कोई क्रिकेटर पसंद है, किसी को दूसरा क्रिकेटर पसंद है, तो ऐसे आप बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन नहीं आप डिफाइन कर सकते, क्योंकि हर किसी को किसी अलग अलग स्टाइल्स पसंद है, अलग अलग क्रिकेटर्स पसंद है। तो आप कैसे डिफाइन नहीं कर सकते इसको कि ये बेस्ट क्रिकेटर्स हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला भी हमारा सेट नहीं होगा। फोर्थ नंबर पे है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अगर आपकी क्लास है, मान लो आपकी क्लास 20 बच्चों की क्लास है, उसमें से 10 बॉयज़ हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूँगा, किसी से भी पूछूँगी इस क्लास में जो जितने भी बॉयज़ हैं उनके कलेक्शन बताओ, तो हाँ, सबका आंसर सेम ही होगा कि हाँ भाई ये बच्चे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद अभी जो हमारा फिफ्थ नंबर पे है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो आप किसी से भी पूछेंगे सारे नेचुरल नंबर्स बताइए जो लेस देन 100 है, तो 1 से लेकर 1 2 3 4 अप टू 99 तक जाएगा। तो सबका आंसर सेम रहेगा, इसलिए फिफ्थ वाला जो है हमारा सेट होगा। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं उनका, तो जितनी लिखी हैं उन्होंने लिखी है ना, सबका आंसर सेम ही होगा। तो ये जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये हमारा सेट होगा। नेक्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हाँ, इवन इंटीजर्स का सेट बोलेंगे तो 0 2 4 6 8 ऐसे आएगा, है ना, जब बढ़ता रहेगा इनफाइनाइट जाएगा, इनफाइनाइट सेट है, लेकिन हाँ ये भी एक सेट है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है, तो हाँ सबके लिए सेम ही होंगे। आपसे पूछेंगे या आपके किसी फ्रेंड से पूछेंगे तो वो सेम ही क्वेश्चन बताएगा कि हाँ इतने इतने क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल थोड़ा सा ये वेग टर्म है। अब मोस्ट डेंजरस, अब किसी को किसी चीज़ से डर लग सकता है, या कोई चीज़ किसी के लिए खतरनाक हो सकती है, दूसरे के लिए ना हो, ऐसा हो सकता है। तो ये थोड़ा सा वेग आपके यहाँ पे जो सिचुएशन आ रही है, तो ये वाला सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 9 तक, तो इसमें आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो बस आपने अपने दिमाग में ये रखना है, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि सबके आंसर सेम ही आएंगे, डिफ़र नहीं करेंगे एक दूसरे से, हम किसी से भी पूछ लें, तो वहाँ पे आपने बोलना है सेट है। लेकिन जहाँ पे आपको थोड़ी सी भी ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर किसी दूसरे इंसान से पूछें तो वो डिफ़र कर सकता है, तो वो कभी भी हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, दैट इज ये वाला जो साइन है, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, और ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस।
ए कोई सेट है और ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखे गए हैं उस सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उस सेट्स के क्या हैं ये एलिमेंट्स हैं। तो आपको आपको यहाँ पे सिंबल अप्रोप्रिएट पुट करना है कि कौन सा आएगा। वैसे यहाँ पे ये फिल हो रखा है, जैसे आपसे पूछा है 5 डैश है यहाँ पे, ठीक है, ये ना अभी लिखा है यहाँ पे 5 डैश ए, क्या 5 बिलोंग करता है ए सेट में? तो आप यहाँ देखिए ए में कौन है 1 2 3 4 5 6, तो येस 5 बिलोंग करता है ए में। क्या 8 बिलोंग करता है? नहीं, 8 बिलोंग नहीं करता, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, और आज हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया है। अब इसके आगे आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेली डेली आपके पास वीडियोस आती रहेंगी। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई रिप्लाई डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस।